जाति जनगणना भारत के सामाजिक ढांचे, प्रशासनिक नीतियों और राजनीतिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ा मुद्दा है। आइए इसके फायदे और नुकसान को और गहराई से समझते हैं, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से। चेकमार्क जाति जनगणना के विस्तृत फायदे। 1. नीतियों की वैज्ञानिकता और डेटा संचालित निर्णय। अभी तक सरकार कई योजनाएं अनुमान या पुराने आंकड़ों के आधार पर चलाती है। जाति जनगणना से यह साफ हो जाएगा कि किस जाति में कितनी गरीबी, शिक्षा की स्थिति, बेरोजगारी आदि है। इससे योजनाओं को टारगेटेड बनाकर बेहतर प्रभाव डाला जा सकता है। जैसे किसी जाति में अधिक बेरोजगारी है तो वहां कौशल विकास कार्यक्रम केंद्रित किए जा सकते हैं। यदि किसी समुदाय की शिक्षा दर कम है तो वहां विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा सकती हैं। 2. वास्तविक जातिगत प्रतिनिधित्व। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में कई जातियां न्यून प्रतिनिधित्व की शिकायत करती हैं। अगर किसी जाति की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम, तो उस असंतुलन को सुधारा जा सकता है। राजनीतिक आरक्षण और टिकट वितरण में पारदर्शिता आएगी। 3. स्क्रॉल आरक्षण नीति की पुनर्समीक्षा। वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था में कई जातियां शामिल हैं जिनकी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ अत्यंत पिछड़ी जातियां अभी भी सिस्टम से बाहर हैं या उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। जाति जनगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन्हें असली जरूरत है और किन्होंने इसका पर्याप्त लाभ ले लिया है। 4. सामाजिक इंजीनियरिंग का संतुलन। जातिगत आंकड़े सामाजिक असमानता को मिटाने में मदद कर सकते हैं। जैसे शहरी बनाम ग्रामीण इलाकों में जातियों की स्थिति समझी जा सकती है। जातियों के भीतर भी इंटरनल स्ट्रेटिफिकेशन उच्च निम्न समझा जा सकता है। 5. शोध और शिक्षा के लिए उपयोगी। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और सामाजिक वैज्ञानिकों को मजबूत डाटा सेट मिलेगा। इससे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बिल्कुल नई समझ विकसित की जा सकती है। क्रॉसमार्क जाति जनगणना के विस्तृत नुकसान। 1. जातिवाद का राजनीतिक दोहन। जब आंकड़े सामने आएंगे, राजनीतिक दल उन जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटकर अपने वोट बैंक बना सकते हैं। इससे जातिगत ध्रुवीकरण, हम बनाम वे की राजनीति और समाज में तनाव की स्थिति बन सकती है। 2. फायर सामाजिक संघर्ष और टकराव। मान लीजिए किसी जाति को लगता है कि वे बहुसंख्यक हैं पर उन्हें कम लाभ मिल रहा है। इससे आंदोलन, प्रदर्शन और संभावित हिंसा की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जैसे पटेल आरक्षण आंदोलन, जाट आंदोलन आदि। 3. डाउनवर्ड ट्रेंड, क्रीमी लेयर और आंतरिक असमानता। एक ही जाति में कुछ परिवार बहुत संपन्न हैं और कुछ अत्यंत गरीब। यदि केवल जाति के आधार पर आरक्षण या योजनाएं चलें, तो कई बार वास्तविक गरीब वंचित रह जाते हैं और लाभ वही लोग बार बार लेते हैं। 4. गोपनीयता और डेटा की संवेदनशीलता। जातिगत डेटा राजनीतिक विरोधियों द्वारा लीक या दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर डेटा सुरक्षा पुख्ता नहीं रही तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकता है। 5. बवंडर, जाति की गिनती बनाम जाति का खात्मा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि भारत से जाति व्यवस्था समाप्त हो। लेकिन जाति जनगणना करने से जाति को और गहराई से पहचान देने की संभावना भी है। पुष्पिन समाप्ति विचार, संतुलन जरूरी है। जाति जनगणना का उद्देश्य सामाजिक न्याय है, न कि सामाजिक विभाजन। अगर इसे पारदर्शिता, ईमानदारी और राजनीतिक निष्पक्षता से किया जाए तो यह एक ऐतिहासिक सुधार बन सकता है। लेकिन अगर इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और समाज को बांटना बन जाए तो ये देश के लिए भयंकर नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।